बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स की फ़र्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस। ऑर्डर तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस, तो अब हम उसके क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चंस राइट करूँगी, फिर हम बारी बारी उनको डिस्कस कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं। ओके, हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसकी एंटिटीज़ हैं 2 3 -5 6। ओके, ऑर्डर फाइंड करने के लिए हमने क्या चेक करना है, रोज़ एंड कॉलम्स। तो जी देखें कितने रोज़ हैं इसके। दिस इज़ रो 1 एंड दिस इज़ रो 2। कितनी रोज़ हैं टोटल? 2 रोज़ हैं। और कितने कॉलम्स हैं? C1 C2। सो क्या ऑर्डर बनेगा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू, हाँ जी क्या बताया था फार्मूला, रो बाय कॉलम। तो कितने रोज़ हैं यहाँ पे? 2 रोज़ और 2 कॉलम। तो क्या आ जाएगा ऑर्डर? 2/2। ओके जी, अब सेकंड बी की तरफ आते हैं। बी मैट्रिक्स इक्वल्स टू 2 0 3 5। सो कितने इसकी रोज़ हैं? ये देखें 2 0 रो 1 3 5 रो 2। अब वर्टिकली इनको देखें C1 C2। तो आप क्या इसको मेंशन करेंगे? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B इक्वल्स टू 2/2, रो बाय कॉलम। ये जो एरोस के निशान में लगा रही हूँ ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है। आपने डायरेक्ट इसके सोल्यूशन में लिखना है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इक्वल्स टू 2/2, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B इक्वल्स टू 2/2। C मैट्रिक्स इक्वल्स टू 2 and 4। ओके, हॉरिजेंटली हम इसको देखें 2 और 4 को, तो ये आपके पास रो 1 है। वर्टिकली हम देखें तो ये आपके पास C1 और ये आपके पास C2। तो आप क्या लिखेंगे? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स C इक्वल्स टू रो बाय कॉलम। रो हमारी 1 है, बाय और कितने कॉलम्स हैं हमारे पास? 2। तो ऑर्डर क्या है? 1/2। सेम यहाँ पे D इक्वल्स टू, अब वर्टिकली 4 0 6। ठीक है, तो सबसे पहले हम रोज़ को देखते हैं हॉरिजेंटली। ये देखें हॉरिजेंटली में 4 एक एंटिटी है, 0 अदर है और 6 हमारे पास लास्ट है। तो कितनी रोज़ आपके पास आ गई? 3 रोज़। और वर्टिकली आप अगर देखें तो ये आपके पास एक ही कॉलम है। तो ऑर्डर क्या बन जाएगा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स D इक्वल्स टू 3/1। क्या बन जाएगा? 3/1 मीन रो बाय कॉलम, 3 रोज एंड 1 कॉलम्स। ओके, ई मैट्रिक्स हमारे पास है ADBECF। ओके जी, कितनी रोज हैं इसकी? रो 1 रो 2 रो 3 और कितने कॉलम्स हैं? C1 C2। तो ऑर्डर ऑफ E इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 3/2। ओके, F पे आ जाएं। F मैट्रिक्स इक्वल्स टू 2, एक एंटिटी है। हॉरिजेंटली देखें तब भी आपके पास एक एंट्री है जो कि है 2, और वर्टिकली देखें इसी को तो तब भी आपके पास एक ही एंट्री है जो कि है 2। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल 1/1। ऑर्डर ऑफ F इक्वल्स टू 1/1। क्लियर? ओके, जी मैट्रिक्स हमारे पास ये है। तो चलें देखते हैं इसके कितनी रोज़ हैं। रो 1 रो 2 रो 3 और वर्टिकली भी देखें तो कितने कॉलम्स हैं आपके पास? 3, C1 C2 एंड C3। तो ऑर्डर ऑफ G इक्वल्स टू 3/3। ओके, H मैट्रिक्स पे आ जाएं। ये हमारा H मैट्रिक्स है। हॉरिजेंटली रो 1 एंड
रो 2। और वर्टिकली आप अगर देखें तो ये आपके पास C1 है, 3 0 आपका C2 है, 4 और 6 आपका C3 है। तो ऑर्डर ऑफ H आपके पास क्या बन जाएगा? ऑर्डर ऑफ H इक्वल्स टू 2/3 रोज बाय कॉलम। सो 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं आपके। क्लियर? ओके, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। तो इक्वल मैट्रिसेस का कंसेप्ट मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिया था, ठीक है, उसको जल्दी से रिकॉल करें। क्या बताया था? 2 कंडीशंस आपको बताई थी। पहली क्या थी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स वन मैट्रिक्स इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ द अदर मैट्रिक्स शुड बी इक्वल। ठीक है, कि 2 आपके पास मैट्रिसेस हैं और दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। ये आपकी फर्स्ट कंडीशन थी। और सेकंड कंडीशन क्या थी? देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। तो चलें अब इन तमाम पार्ट्स में से देखते हैं कि कौन कौन से मैट्रिसेस इक्वल हैं। ओके, ए मैट्रिक्स हमारे पास है 3, इसकी सिंगल एंट्री है। ठीक है, इसके बाद अब हम इनमें से हमने बताना है कि इसके इक्वल कौन सा मैट्रिक्स आ रहा है। तो इसका ऑर्डर है 1/1। अब आपने ऐसा मैट्रिक्स चेक करना है जिसका ऑर्डर 1/1 हो। ठीक है, तो इनमें देखें आप, तो ये जो सी वाला मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर 1/1 है। ठीक है, 5 - 2 क्या होता है? 3। ये देखें, ये डिस्टेंस पे नहीं लिखे हुए नंबर्स, ये एक ही नंबर है 5 - 2। ठीक है, ये एक ही नंबर कंसिडर होगा। तो ए का ऑर्डर और सी का ऑर्डर ये दोनों इक्वल हैं। प्लस सेकंड कंडीशन क्या थी इक्वल मैट्रिसेस की? कि इनकी एंट्रीज भी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर 3 है तो 5 - 2 ये भी क्या है? 3। तो अब आप कह सकते हैं कि इक्वल मैट्रिसेस की जो 2 कंडीशन थी वो ए और सी मैट्रिक्स ने सेटिस्फाई कर दी हैं। तो अब हम कह सकते हैं मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू मैट्रिक्स सी। ओके जी, बी मैट्रिक्स हमारे पास है। ओके, ए और सी हमने कर लिया। ओके, बी है 3 और 5। अब आपने इसका ऑर्डर चेक करना है और प्लस इसकी एंट्रीज भी देखनी है। इसका ऑर्डर है 1/2। ओके जी, इसका ऑर्डर भी 1/2 है, बट ये सेटिस्फाई नहीं करता। आपने ये 3 और 5 नंबर के देखने हैं यहाँ पे। तो ये देखें जी, आई का भी ऑर्डर है 1/2 और इसकी एंट्रीज भी सेम है। फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री है 3, यहाँ पर भी फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री है 3। इधर देखें, फर्स्ट रो की सेकंड एंट्री है 5 और यहाँ पर भी फर्स्ट रो की सेकंड एंट्री 3 + 2 जो कि क्या बनाती है? 5। तो अब आप कह सकते हैं कि मैट्रिक्स बी इक्वल्स टू मैट्रिक्स आई। ओके जी, अब देखें 5 और 3 इसके करीब करीब कौन सी आपके पास आ रही है? आप बैकवर्ड जो हो चुकी हैं उनको भी आप दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, 5 और 3। अच्छा जी, इसके इक्वल कोई नहीं है तो इसको आप छोड़ दें। नेक्स्ट ई की तरफ आ जाएं। 4062, ये देखें जी 4062, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। इनके ऑर्डर भी सेम है 2/2 2/2 और इनकी एंट्रीज भी सेम है 4040 6262। तो अब आप लिखेंगे कि मैट्रिक्स ई इक्वल्स टू मैट्रिक्स एच। ओके जी, एफ मैट्रिक्स हमारे पास है 2 और 6। अब आपने ऐसा देखना है जो इसके इक्वल मैट्रिक्स हो। ये देखें जी 3 - 1 2, 3 + 3 6। ऑर्डर क्या है इस मैट्रिक्स का? 2 रोज और 1 कॉलम है। देखें 3 - 2, मैंने ये आपको पहले भी बताया कि ये एक नंबर आपने इसको कंसिडर करना है। 3 - 1 क्या देगा? 2। 3 + 3 क्या देगा? 6 देगा। तो ये आपके पास 2 और 6 हैं यहाँ पे, जैसे ये लिखा हुआ है 2 और 6। ठीक है, तो इन दोनों के ऑर्डर सेम हैं 2/1 2/1 और इनकी एंट्री भी सेम है। ठीक है, तो अब आप कह सकते हैं मैट्रिक्स एफ इक्वल्स टू मैट्रिक्स जी। ओके, अब देखें हमने सारे मैट्रिक्स ले लिए। अब एक हमारा जे रह गया। जे में क्या है जी? 2 + 2 4, 2 - 2 0, 2 + 4 6 और 2। तो ये एग्जैक्ट यही मैट्रिक्स बन गया है आपके पास, ये वाला जी 4062। ई हमारे पास किसके इक्वल था? ये एच के इक्वल था 4062। और ये भी हमारे पास जे, ये इन दोनों की इक्वल है। ठीक है, इसमें भी सेम वही चीज़ है, ऑर्डर और एंट्रीज दोनों में सेम है। तो आप कह सकते हैं मैट्रिक्स ई इक्वल्स टू मैट्रिक्स एच इक्वल्स टू मैट्रिक्स जे। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ साथ। ठीक है, ये देखिए सामने मेंशन कर दिया मैट्रिक्स ई इक्वल्स टू मैट्रिक्स एच इक्वल्स टू मैट्रिक्स जे। ओके जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
ओके जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई मैट्रिक्स इक्वेशन। मैट्रिक्स इक्वेशन क्या कह रही है, ये देखें जी, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, इक्वल है इस मैट्रिक्स के, तो मतलब यहाँ पे इक्वल मैट्रिक्स की कंडीशंस आपने देखनी है। पहले क्या चीज़ कि आपने देखना है ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल होना चाहिए ऑर्डर ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो इसका ऑर्डर देखें जी, ये रो 1 रो 2 C1 C2, सेम हेयर रो 1 रो 2 C1 C2, ऑर्डर इनके ठीक है, सेम है, इक्वल है, ठीक है। तो अब हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है ए बी सी डी की, जो कि इस इक्वेशन में मेंशन है। तो अब इन्होंने कह दिया है कि आपने वैल्यूज़ फाइंड करनी है विच सेटिस्फाई मैट्रिक्स इक्वेशन, और ये कह रहे हैं कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, मीन कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। तो जब ये मैट्रिक्स इक्वल हैं तो अब हम इनकी वैल्यूज़ फाइंड करते हैं, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं ऑर्डर तो इक्वल है, और उसमें क्या आपके पास इक्वल मैट्रिक्स में कंडीशंस थी कि देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, तो उस चीज़ को आपने माइंड में रख के हम इसकी वैल्यूज़ निकालेंगे। तो चलें देखते हैं, ये फर्स्ट रो है ना हमारा, ठीक है, इस मैट्रिक्स का, और इस मैट्रिक्स का ये वाला फर्स्ट रो है। तो फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री हमारे पास A + C है, और यहाँ पर से इस मैट्रिक्स की फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री हमारे पास 0 है। तो हम इसको लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस A + C = 0, ठीक है। इसको आपने नेम दे देना है इक्वेशन 1 का। अब इधर आ जाएं फर्स्ट रो की सेकंड एंटिटी की तरफ, ये जो कि आपके पास है A + 2B, इसको आप लिख सकते हैं, ये किसकी इक्वल हो जाएगी, इसी फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट एंटिटी पे आ जाएं जो कि है -7, इसको आप बना देंगे आगे अपनी इक्वेशन नंबर 2। अब इधर आ जाएंगे सेकेंड रो की फर्स्ट एंटिटी आपके पास है C-1, यहाँ पे C-1 इक्वल होगा इस 3 के, ये आपकी थर्ड इक्वेशन आ गई। और ये 4D-6 ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2D के। तो इसको यूज़ करते हुए 4D-6 = 2D, ये आपकी इक्वेशन नंबर 4 है। ओके, अब आपने क्या करना है, इन इक्वेशंस को यूज़ करते हुए आपने A, B, C और D की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। तो चलें देखते हैं। ओके जी, बाय यूजिंग इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 आपके पास क्या है, C-1 = 3, C को इधर ही रहने दें, -1 को राइट साइड पे मूव करेंगे तो क्या बन जाएगा +1, और ये आपके पास क्या आ जाएगा C4। अब ये देखें जी, एक वैल्यू आपको मिल गई C की, अब C, और अब इन इक्वेशंस में कहाँ पर है जी, इक्वेशन 1 में। तो अब आप लिखेंगे पुट C = 4 इन इक्वेशन 1। अब आप इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में लिख दें, A + C = 0, और A + C की जगह आप 4 लिख दें, और यूँ आपको 4A की वैल्यू मिल जाएगी -4। ये +4 जब राइट साइड पे मूव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन चेंज कर लेगा, तो ये बन जाएगा -4। ये आपको सेकंड की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब आपने दो अननोन को फाइंड कर लिया, एक है A जो कि है -4, और सेकंड है आपका C जो कि है 4। अब A और C की वैल्यूज़ आपको मिल गई हैं। अब आप A की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करके B की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके जी, अब आप लिखेंगे पुट A = -4 इन इक्वेशन 2 आपके पास A + 2B = -7, A आपके पास है -4 + 2B = -7, 2B को इधर ही रहने दें और -4 को राइट साइड पे शिफ्ट करा दें, तो ये क्या बन जाएगा +4, -7 + 4 क्या बन जाएगा -2 -3, 2B, और B को सेपरेट कर लें यहाँ से, तो B के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये इक्वालिटी की इस तरफ मूव करेगा तो ये डिवाइड की फॉर्म में चला जाएगा। तो ये आपको आपकी
थर्ड वैल्यू मिल गई बी की। अब आपको डी की वैल्यू चाहिए और डी की वैल्यू आप इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी आपको कैसे वैल्यू मिलेगी, 4d, इस 2d को आप इस तरफ ले आए तो क्या बन जाएगा -2d इक्वल्स टू -6 को आप राइट साइड पे शिफ्ट करा दें तो ये क्या बन जाएगा 6। 4d - 2d क्या आ जाएगा आपके पास 2d इक्वल्स टू 6। ओके, अब आप इस d को इधर ही रहने दें और इस 2 को राइट साइड पे डिवाइड करा दें तो क्या आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा जी 2 3 ज़र 6। तो d की क्या वैल्यू आ गई 3। तो ये जी आपके अननोन फाइंड हो चुके हैं, a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू, ठीक है। a -4, c 4, d 3 एंड b -3/2। ओके स्टूडेंट, हमारी आज की एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है प्लस एग्जाम्पल ज़रूर सॉल्व करनी है। और अगर आप में से किसी ने अभी तक मेरा चैनल नॉलेज मरकज़ सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। ओके जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।